तो दोस्तों बात करते हैं ODCC की, जिसे हम ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इसको 3 पार्ट में। पहला हमारा पॉलिसी क्या है, इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसमें, और कौन कौन सी बैंक और NBFC इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर पॉलिसी की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एज जो है 23 साल से लेकर 60 साल होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ से 7.5% से, मतलब ₹7.85 से लेकर 26% तक का होता है। टेन्योर आपका यहाँ पे ईयरली रेन्यूअल होता है। ठीक है, इसमें कोई टेन्योर नहीं होता कि 4 साल के लिए OD मिल गया। OD हर साल रेन्यूअल होती है, आपको जाके रेन्यूअल कराना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आपका OD बढ़ सकता है, अगर टर्नओवर घटता है तो आपका OD की लिमिट बैंक कम कर सकता है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम टर्नओवर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 50 लाख। बिजनेस की जो विंटेज है वो 1 साल से लेकर 3 साल चाहिए होती है। ठीक है, ऑनरशिप इसमें ऑप्शनल है। देखिए ऑप्शनल यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन ऑनरशिप मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एक NBFC है जो बॉथ रेंटेड को भी करती है, जो है ODCC। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया। अच्छा, लास्ट 3 ईयर्स की जो है फाइनेंशियल चाहिए होती है, मतलब लास्ट पिछले 3 साल में कोई भी फाइनेंशियल में क्या होता है, एक होता है आपका प्रॉफिट, दूसरा होता है आपका टर्नओवर। तीनों जो है डिप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तीसरे साल, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अगर 2018 की, तो 2018 में आपका टर्नओवर 1 करोड़ था। ठीक है, 2019 में आपका टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख हुआ। 2021 में आपका टर्नओवर 1 करोड़ 40 लाख रुपए हुआ। अगर इस तरीके से फ्लो है, अच्छा प्रॉफिट ही ऐसे है, पहले 5 लाख था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। अगर दोनों चीज़ें आपकी जो है बढ़ रही हैं तो आपको OD मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कहीं भी डिप आ गया आपकी फाइनेंशियल में, कि प्रॉफिट लॉस में चला गया आपका और टर्नओवर डिप हो गया आपका, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस। लेकिन अगर आप उसे सिक्योर्ड में लेते हैं, सिक्योर्ड मतलब ये अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये फाइनेंशियल वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करता। वहाँ पे बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी और आपकी बैंकिंग अगर अच्छी है तो आपको OD बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा OD अमाउंट दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम जो है 3 लाख है और मैक्सिमम आपका 5 करोड़ है। देखिए OD 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक भी मिलता है, लेकिन 5 करोड़ पे कैपिंग है। कैपिंग मतलब क्या होता है कि जैसे 5 करोड़ से ज़्यादा के जब भी आप OD करेंगे तो उस पर आपको पे आउट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 करोड़ की OD आपने सैंक्शन करवा दी, OD पे तो वैसे भी पे आउट कम होता है, एक रुपये 1.5 रुपये, मैक्सिमम 2% तक का पे आउट होता है। तो जो पे आउट मिलेगा आपको, चाहे आपने 20 करोड़ की OD कराई हो, चाहे 10 करोड़ की OD कराई हो, तो पे आउट जो आपको मिलेगा वो आपको मैक्सिमम 5 करोड़ पे ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 करोड़ की OD करा दिया तो आपको पे आउट 10 करोड़ पे मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं, आपको जो पे आउट मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 5 करोड़ का मेंशन किया हुआ है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसमें कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन, टिन नंबर, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन हो चल जाएगा। 2 साल की ITR विथ फाइनेंशियल, जो मैंने बताया प्रॉफिट में होना चाहिए। और जो है ऑल डायरेक्टर KYC विथ फ़ोटो, जितने भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर हैं, उनकी KYC चाहिए होती है और फ़ोटो चाहिए होती है। अच्छा, किसी एक डायरेक्टर की जो है ऑनरशिप का प्रूफ चाहिए होता है और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए करंट अकाउंट की। ठीक है, लिस्ट ऑफ जो है डायरेक्टर्स विथ शेयर होल्डिंग, एक LOD बोलते हैं। ये जब भी आप कस्टमर से मिलोगे तो आप LOD की आप डिमांड करोगे तो एक जो है लेटर हेड पे बना के वो दे देते हैं कि कंपनी में जो है कितने डायरेक्टर हैं और किसका कितना शेयर होल्डिंग है कंपनी में। ठीक है, अच्छा बिजनेस विंटेज की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 3 साल का जो है बिजनेस विंटेज चाहिए होता है, मतलब बिजनेस विंटेज प्रूफ चाहिए होता है। चाहे आप GST दे दो, चाहे 3 साल पुराना कोई रजिस्ट्रेशन और दे दो। MOA हो गया आपका, AOA हो गया। ठीक है, MOA का आप ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड फर्म में। ठीक है, वो मैंने जो बिजनेस लोन वाले सेक्शन में बता रखा है इसको। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फर्म है दोस्तों तो वहाँ पे भी जो है कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होता है, GST रजिस्ट्रेशन, टिन नंबर कोई एक हो तो चल जाएगा। 2 साल की ITR विथ फाइनेंशियल। यहाँ पे जितने भी पार्टनर हैं उनकी KYC और फोटो चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टर KYC और फोटो, और यहाँ पे आपका चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया पार्टनर KYC और फोटो। ठीक है, कोई किसी एक पार्टनर का ऑनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है
और एक पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है विथ शेयर होल्डिंग। जैसे क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, उन पार्टनर्स के बीच में जो है ना एक डीड बनती है जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये भी मेंशन होता है कि कौन से पार्टनर की कितनी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में। ठीक है, बिजनेस विंटेज प्रूफ यहाँ पे जो है 3 साल का चाहिए, 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म की दोस्तों बात करें, इंडिविजुअल फर्म की, तो वहाँ पे जो है कस्टमर का पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इनमें से कोई 4 एक है तो चल जाएगा पैन कार्ड के अलावा। और फोटो चाहिए होती है तो दोस्तों 2 साल की ITR विथ फाइनेंशियल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, 3 नंबर कोई भी रजिस्ट्रेशन हो काम चल जाएगा। ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। को एप्लीकेंट यहाँ पे ऑप्शनल है। को एप्लीकेंट की फॉर एग्जांपल अगर जो मेन एप्लीकेंट है उसकी एज अगर कम है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि को एप्लीकेंट ले लेते हैं। जैसे कोई बंदा है जिसकी एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 23 साल या 24 साल है, ठीक है, और वो जो है 1 करोड़ की OD ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके फादर को जो है हम को एप्लीकेंट लेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से बैंक और NBFC हैं जो ओवरड्राफ्ट और वो सारी चीज़ें करते हैं, मतलब CC करते हैं। तो अगर बैंक्स की दोस्तों बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और DCB बैंक, ये जो है DSA वर्टिकल में अभी हाईली एक्टिव हैं, जो बड़े आराम से जो है OD-CC कर दे रहे हैं अनसिक्योर्ड में भी। ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल टर्नओवर बहुत अच्छा है तो। और अगर दोस्तों NBFC की बात करते हैं तो NBFC में आपका टाटा कैपिटल आ गया, बजाज फाइनेंस का आ गया और लैंडिंग कार्ड ने अभी करीब 1 साल पहले ये जो है ना OD वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे जो है बहुत रेंटेड डाला हुआ है, यहाँ पे मतलब ओनरशिप यहाँ पे ऑप्शनल डाला हुआ है इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो बिजनेस की जो विंटेज होती है वो 1 साल चाहिए होती है। 1 साल से मतलब अगर आपका बिजनेस 1 साल पुराना तो भी आप OD ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है OD का वो काफ़ी महंगा होता है, बिल्कुल लोन के उसमें देते हैं, मतलब 22%, 24%, 26% तक का रेट ये देते हैं लैंडिंग कार्ड से। ठीक है, तो ये है दोस्तों ओवरड्राफ्ट। देखिए ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, ओवरड्राफ्ट चाहे आपका जो है कैश क्रेडिट जो मतलब OD-CC होता है, बेसिकली ये बिजनेस लोन ही होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट सारे सेम होते हैं, सारा प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, इसमें बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसमें क्या होता है, जो टेन्योर होता है वो हर साल जो है OD रिन्यू होती है, चाहे वो CC हो वो भी रिन्यू होती है। और इसमें है आपकी जो फाइनेंशियल है वो लास्ट 3 ईयर्स में लॉस में ना आया हो। ठीक है, वो प्रॉफिट में रहा हो, चाहे वो टर्नओवर हो चाहे आपका वो प्रॉफिट हो, वो लॉस में ना हुआ वो लास्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, तो आपका OD-CC यही होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।